जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक लफ्ज भी नहीं लिखा, लेकिन उसके विचार 2500 साल बाद भी हमारी दुनिया को शकील दे रहे हैं। तो यही है सुकरात की पहेली, एक ऐसा नाम जो आज ज्ञान का ही दूसरा नाम बन गया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। और सोचिए, ये तब कहा गया जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। ये उनके जीने का तरीका था और उनकी पूरी सोच को समझने की चाबी भी यही है। तो सवाल यही उठता है कि बिना लिखे कोई सोच इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। आइए इस दिलचस्प रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए पुराने एथेंस के किसी भीड़ भरे बाजार की। वहां एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला आदमी बड़े बड़े ताकतवर लोगों को रोककर बस अजीब से सवाल पूछ रहा है। अच्छा, न्याय क्या होता है, हिम्मत किसे कहते हैं? वही थे सुकरात। और देखिए, यहीं से सुकराती समस्या की शुरुआत होती है। हम सुकरात के बारे में जो कुछ भी जानते हैं ना, वो सब उनके शिष्य प्लेटो जैसे लोगों के लिखाई से ही जानते हैं। तो असली सुकरात कौन थे और कहानियों में क्या जोड़ा गया, ये आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। सुकरात ने अपने मिशन को समझाने के लिए दो बहुत ही दिलचस्प मिसालें दी। वो कहते थे कि मैं एक विचारों की दाई जैसा हूं, जो लोगों के अंदर पहले से मौजूद सच को बाहर लाने में मदद करता है, और साथ ही मैं एक डांस यानी एक तरह की मक्खी हूं जो सोए हुए समाज को जगाने के लिए लगातार डंक मारती रहती है। तो सवाल ये है कि वो ये सब करते कैसे थे? असल में उनके पास एक गुप्त हथियार था, एक तरीका जिसे आज हम सब सुकराती पद्धति या सुकरातिक मेथड के नाम से जानते हैं। और यही वो औजार था जिससे उन्होंने अपने जमाने के बड़े बड़े ज्ञानियों के दावों की हवा निकाल दी थी। ये सिर्फ एक सवाल जवाब का खेल नहीं था, नहीं, ये एक कला थी। ऐसे सवाल पूछने की कला जो किसी के भी झूठे विश्वासों की दीवार गिरा दे और उन्हें सच्चाई के और करीब ले आए। अब देखिए, ये तरीका काम कैसे करता था। मान लीजिए सुकरात एक सेनापति से पूछते हैं, हिम्मत क्या है? सेनापति झट से जवाब देता है, लेकिन फिर सुकरात एक और सवाल पूछते हैं और बस सेनापति को एहसास हो जाता है कि उसकी परिभाषा तो अधूरी है। सुकरात का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि ये एहसास दिलाना था कि असली ज्ञान की शुरुआत तो ये मानने से होती है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो इन सारे सवालों का सिलसिला आखिर जाता कहां था? देखिए, सुकरात के लिए ये कोई दिमागी कसरत नहीं थी। नहीं, ये एक बेहतर जिंदगी जीने का रास्ता खोजने के बारे में था। सुकरात का मानना था कि पैसा, ताकत, ये सब जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है आत्मा। और आत्मा की देखभाल का मतलब था रोज खुद से सवाल करना, मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, क्या यह सही है? और इसी सोच से उनका शायद सबसे हैरान करने वाला विचार सामने आता है। उनका कहना था कि कोई भी इंसान जानबूझकर गलत काम नहीं करता। जितने भी बुरे काम होते हैं वो सिर्फ अज्ञानता की वजह से होते हैं, बुरी नीयत से नहीं। मतलब साफ है कि लोग जानबूझकर बुराई नहीं चुनते, वो तो बस किसी बुरी चीज को गलती से अच्छा समझ लेते हैं। तो फिर बुराई का इलाज सजा नहीं, बल्कि सही ज्ञान और शिक्षा है। लेकिन एक बात तो है, जब आप समाज के ताकतवर लोगों को बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि वो कुछ नहीं जानते, तो जाहिर है आप दुश्मन बना लेते हैं। सुकरात के सवालों ने एथेंस के बड़े बड़े लोगों को इतना नाराज कर दिया कि वो उन्हें समाज के लिए खतरा मानने लगे। तो 399 ईसा पूर्व में उन पर दो बड़े आरोप लगे। एक, शहर के देवताओं का अपमान करना, और दूसरा, नौजवानों को गुमराह करना। लेकिन सुकरात झुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने साफ कहा कि वो तो बस एक दैवीय आदेश का पालन कर रहे हैं और युवाओं को सबसे जरूरी चीज सिखा रहे हैं, खुद को परखना। फिर भी जूरी ने उन्हें दोषी मान लिया, लेकिन फैसला बहुत ही करीबी था। 280 बनाम 221। इससे पता चलता है कि पूरा एथेंस शहर उनके बारे में किस तरह बटा हुआ था। और फिर जब सजा चुनने की बारी आई तो सुकरात ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा, मुझे सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए। शहर के नायकों की तरह मुझे जिंदगी भर मुफ्त में खाना खिलाया जाए। इस जवाब ने जूरी को भड़का दिया और उनकी मौत की सजा पक्की कर दी। फैसला था मौत। उनके दोस्तों ने उन्हें जेल से भगाने का पूरा प्लान भी बना लिया था, लेकिन सुकरात ने साफ मना कर दिया। उनका तर्क था कि भागना उन सारे सिद्धांतों को धोखा देना होगा जिनके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी जिए थे। और यहीं हम अपनी शुरुआती पहेली पर वापस आते हैं। सुकरात की मौत ने उन्हें एक दार्शनिक से एक शहीद बना दिया,
और इसी शहादत ने ये पक्का कर दिया कि उनके सवाल हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। और उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। जब भी कोई वैज्ञानिक किसी थियरी पर सवाल उठाता है या जब हम खुद से पूछते हैं कि सही क्या है और गलत क्या, तो असल में हम सुकरात की ही सोच को आगे बढ़ा रहे होते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना और सच के लिए सवाल करते रहना, ये सब उन्हीं की देन है। आखिर में सुकरात की विरासत कुछ तयशुदा जवाब नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान कोई मंजिल नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने का एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। तो अब एक आखिरी सवाल, बिल्कुल सुकरात के अंदाज में, ये सिर्फ सोचने के लिए है। आज हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी मान्यता है जिसे हम आंख बंद करके सच मानकर बैठे हैं और जिस पर शायद सवाल पूछने की हिम्मत करनी चाहिए?